आप लोगों के मसाइल को हल के लिए आपके दरमियान मौजूद है। और आप कौन सा ट्रॉमा सेंटर हमारा था। पहले ये काम स्टार्ट हुआ था, फिर दरमियान में ये रुक गया था। दरमियान में कोई ऐसी जुटा, लेकिन दोबारा पिछले 2-3 दिन दोबारा स्टार्ट हो गया। इसमें ये है कि पहले इसमें ये फंड सारे तमाम जिसके ना वो OGDC ने दिए हुए हैं, वो DC साहब के अंडर है और इसी साहब की निगरानी में सारा काम। सर फंडिंग आपके पास बल्कि वो ना आपके MC के पास OGDC ने फंडिंग की सारी, DC ने दिया और सर फंडिंग की सारी DC साहब ने किया था, फिर उन्होंने MC को दे दिया था सारा काम करने के लिए। दरमियान में फिर DC साहब चेंज हो गए, फिर दरमियान में शायद वो रिंग रोड का मसला बन गया था, तो दरमियान में कुछ स्टे हो गया था, अब सब काम दोबारा DC वाले चेंज हुए थे। तो मैं फंडिंग करना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि थोड़ा सा ना वो मैं लेकिन स्क्रीनिंग करने की सोच इसको तो अच्छा करते हैं, मुझे बताएं इसका अगर ये अगर वो CSR का हो चुका है इसका। सर अभी तक अभी हमारे ना 4 बीच तक पहले काम हुआ था, रुक गया था, अब दोबारा छत पड़ रहे हैं उसका। अब हमारा कितना 50% डॉक्टर साहब हो चुका है, ठीक है, छत तक पहुंच गए, अब छत तक पहुंच गए। तो इसको विजिट भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये अगर CSR में पहले तो रुका तो इंशाल्लाह वो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह बाकी दरमियान में 3-4 दिन रुका रहा। इसका अगर मुझे स्टेटस आप बता दें, आप बता दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगी थोड़ी, ठीक है। ये वाक़या है 2 तारीख का, ठीक है, जहाँ पे बाप्टा फतेह जंग में लाइन सुप्रीडेंट यासिर खान है, ठीक है, उसके वालिद है मोहम्मद अफजल और उसका बेटा नुमान, जो कब्जा ग्रुप में लैंड माफी हैं, ठीक है। और इनके साथ 2 लोग और हैं, कासिम भट्टी और नासिर भट्टी, ठीक है। उन लोगों ने पिछले साल 11/6/2021 को मेरे खिलाफ FIR झूठी कराई है कि मैंने फाइल किए हैं, मैंने किए हैं। मेरा भाई 2 लोग और 2 लोगों को मैंने जानता। मेरी रैश बैरियर टाउन फेज 8 में है। मैं 12 साल से बैरियर टाउन फेज 8 में मैं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। फेसबुक में सारी दुनिया मुझे जानती है, ठीक है। मेरी ज़मीनें जिधर में हैं सर। ASI शहीद अख्तर गली जगीर का रहने वाला है, वो मेरे पास आया है इन्हीं डीलों के हवाले से। मुझे कहता है कि यार ये ज़मीन मुझे आप इतने में दे दो। मैंने कहा यार मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ज़मीन क्यों दूँ, ठीक है। तो उसने ज़मीन मुझे ना इनकार करने की वजह से उन बंदों के साथ मिलके मेरे खिलाफ एक झूठी FIR की है 11/6/2021 को। 72/21 उसका नंबर है, ठीक है। उस FIR के पीछे DSP ज़ैयद जुल्फ़िकार गिलानी भी शामिल है, ठीक है। मैं ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ। बाकी पुलिस वाला कौन है आपसे? जी पुलिस तो कौन आया फिर के? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਤੇ? हाँ तो साहब कितने केड़ी मीटिंग में गए थे? हाँ अटक में बुलाओ या DPO साहब ने उनकी बुलाओ पड़ा है, तो मैं उठ के आगे नहीं आ जाता थे। मैं इधर मैं लाभ कर रहा था तो तुम्हें क्या करो ऐसा थोड़ी सी बेशक गोली भी लगी भी कर सकती हूँ। और DSP ज़ैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहब को मैं 10 दफा इंक्वायरी करने से साथ इंक्वायरी से बुलाया, उससे DPO से बात कराएगा, इतनी बड़ी सुनत और DPO से भी बात कराएगा। और मैनू मेरी फैमिली मेरे बच्चों दलील किया गया। सैयद जुल्फ़िकार गिलानी हर दफा मैनू सैयद जुल्फ़िकार गिलानी DSP धमकी दी कि तू पिछा हट जा या ज़मीन दे दे, ठीक है। असा मतलब तेरे तू FIR सही की या तू ज़मीन दे दे या बैक के ऊपर, ठीक है। नहीं असी तेरे खिलाफ और FIR कर सा, तेरी गड्डी चरत रख दे सा, तेरे ते और असी पर्चा कर दे सा। सर इस टाइम की DSP सैयद जुल्फ़िकार गिलानी ASI शहीद अख्तर गली जगीर में रहने वाला प्राइवेट नंबर तू मां डराने धमकाने मैंने बच्चों तक धमकाने। और ASI शहीद अख्तर मैनू गली जगीर बुलवा के मैंने कहा मैं पिछली पार्टी को पैसे मंगे, मैंने 10 लाख रुपया दे दे, मैं तेरा पर्चा खारिज कर दूंगा। मेरी जमानत भी होगी, मेरी निशानदेही रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई। तहसीलदार साहब इतने बैठे ने, मोबाइल डेटा भी साबित हो गया कि मैं बैरियर हूँ।
टोटल झूठ है सर। इसने बावजूद इस टाइम मेरा केस मजिस्ट्रेट को चल रहा है, मेरा भाई ने जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है सर। अगर मैं झूठा इस अवाम ने सामने मैं प्यारना सर एक नहीं मेरे खिलाफ 10 पर्चे करो और मैनू मतलब जो सजा देनी मीडिया ने सामने मैं दसना पे, लेकिन सारी कार्रवाई की ASI सईद DSP सैयद जुल्फकार गिलानी और इन्हां नाल इस टाइम नासर यासर लैंड सुपरिटेंडेंट साहब ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। FIR ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੋਡੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਚੌਧਰੀ ਐਸਨ ਥਾਣਾ ਨਿਊ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਟਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चौकी मूरत इस टाइम जो ASI गफूर है सर वो भी तामन कर रहा बहुत अच्छा पेश आ रहा है। वो साढ़े को कोई रिश्वत नहीं दी और वो सानू चाय भी पिलाई साड़ी इज्जत। बहुत शुक्रिया जिला अटक से मैं कल अखबार से पढ़े ना वक्त से खबर लगी कि खुली कचहरी है तो मैं उस सिलसिले जो आतरा मिली मैं पढ़ के मैं तां से आया तेरे आगे जी मैं रखी है जरूर मैं मौज़ा बाजार तहसील टेक्सला जिला रावलपिंडी के माहौलियात ने हवाले मैं गल करसा कि महकमा माहौलियात ने मेरा ये सवाल है कि मौज़ा बाजार तहसील टेक्सला के आबादी ने अंदर बिल्कुल प्लाट नस्ब ने सर उस ग्रहणी सूरत हाल ये है कि गरीब लोग ने किस चीज का प्लाट क्रश प्लाट सर जी मैं इस चीज तो बड़ा रहना कि जी तहसील टेक्सला जी या मैं बड़े रहे ना कि किस बंदे ने उन्हें लाइसेंस इशू किया है। आवाम ने ये हालत है कि उस ग्रह च टीबी दी मरजा कैंसर ने मरीज ने कल सुनो गरीब आवाम में जेडे जगीरदार नु वाह कहण च बेरे ने ये किस तरह हो रहा है सर। नंबर 2 गल इस ग्रह ने अंदर सरकारी जमीन अकबर साहब सरकारी जमीन में खतरा नंबर 383 डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नाम लगी मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है उसने अंदर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है। मैंने बेशुमार दफा AC टेक्सला दरखास्त दी है डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त दी मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है उससे कोई बंदा कोई कानूनी कार्रवाई करने से कोई नहीं दिया। अगर एक सरकारी अफीसर कभी अपनी जमीन नहीं छुड़ा सकना महकमा तो दूसरे बंदे की रिलीफ देसी सर। और मैं खसूसन सर मेरी साड़ी की दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस पे सर तुसी खुद निगरानी करो कि जेडे प्लांटा जेडे क्रश प्लांट लगे ने वो किस बंदे लाइसेंस देता है क्यों उस गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहे हैं। ये सब मेरी साड़ी गुजारिश है मेहरबानी अगर प्रेस जी आगे में ना क्रश प्लांट वाला वो आना टैक्स ले दे जी जी तक जिले नहीं आना लेकिन मुझे उनकी एप्लीकेशन दे दो मैं कमिश्नर साहब का काम करके उन्होंने करा देंगे फिर बहुत सारे क्रश प्लांट सारे 2 नंबर चल रहे थे ठीक है बंद कराए ने थे अपना पत्रकार अद्धा पत्रकार लगा खा गए क्रश प्लांट उस तो अलावा अस्पताल और मैंने ना गया थोड़ी सड़क है उस उत्ते भी वो बगैर लीगल बाजार ने अंदर जो प्लांट लगे ना साहब मैं तुमको दसना जिस वक्त आबादी के अंदर लागी करना गैर कानूनी है गैर कानूनी साहब तो साढ़े में कोई माहौलियात अगर लाइसेंस बंद कर देवी किसी की जरूरत नहीं पड़नी लाइसेंस वो गैर कानूनी जो ना लाइसेंस होना ही कोई नहीं होना तो सर सब मेहरबानी करो माहौलियात ने जरिए सर बंद करवाना तो किसी मैंने उनकी एप्लीकेशन दियो है कमिश्नर साहब ने गल करके उसको बंद करा दें ठीक है सर मेहरबानी सर। एक मिनट माइक अगर लेडीज से देते हो तो फ्री हो पहले लेडीज से पहले दे दो kita lagi itu karena tahun 2000 निशान दे करा रहे निशान दे से उम्र नहीं देना तो उस दौर में तहसीलदार साहब किधर हैं तहसीलदार किधर हैं बस और तहसीलदार निशान मेरी जी पता है कोई नहीं आया कैसे गया तहसीलदार तो फर्क हो जाए आपने क्या यहाँ पे फैशन शो में आए हैं बुलाया या तहसीलदार साहब इधर आए बुलाया क्यों तहसीलदार को थोड़ा के बारे एंजॉय करने गए हैं किसके पास गए थे किसके पास गए थे क्या बैठे वहां पर चाय पी रहे थे ये निशानदेही है किसी चीज को मसले को आकर सामने खड़े हो गए इसको मैं रिकमेंड करूँ
ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। जी दसो। साल हो गए मेरे काम बहुत हो गए ते असां खेड़ के नहीं देने असि किराया नहीं देना उस जगह कोई नहीं 3 महीने बेटियां ने बेटा है ते असि पटवारी को भी नहीं खाना को भी कड़ी खाना को बस उस जगह खेड़ के नहीं देते नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ जी कब्जा है पहले जी मैं तो बेटा हूँ सर मेरे वालिद साहब बहुत हो गए ठीक है ये साल हो गए ठीक है जमीन ली हुई थी ठीक है तो पटवारी के पास भी जा कर ठीक है वो कब्जा नहीं दे रहे अभी तक हमें वहाँ पे लेके जगह भी नाम पे कागज भी क्लियर सब कुछ क्लियर है फिर भी कब्जा भी नहीं दिया जा रहा इसका ये पता कर रहे हैं सर ये एप्लीकेशन में नहीं देख रहा हूँ क्या किया सब क्लियर है कौन सा मौजूद दरखास्त ये दरखास्त ये है बातर मोड़ ये कनाल भी नहीं बातर आप इसी साहब को मिलने लाई वैनी अवाम ने कोई दाद रसी नहीं की वैनी जनाब मैं इंतहाई गरीब आदमी हाँ माँ वालदा ने तरफों विरासत मिली है जिस मैंने मामिया पहले 2 नंबर इंतकाल कराया सी 2010 चो ते जिस उन्होंने पर्चा होया वो जेल गए उस तो बाद जमीन सारे ते तकसीम हो गई भाई साहब बराबर हूँ जनाब मेरी वालदा फौत हो गई है उन्होंने फौत होने के बाद जमीन मेरे नाम से ट्रांसफर हो गई है विरासत हो गई है हूँ जनाब मेरे मामू 12-14 साल तो जमीन खाने पैन उन कब्जा देने के तैयार नहीं जनाब मैं अरसा 2 साल तो तकसीम पाई हुई है ते जनाब माड़ी हूँ अख्ताम से मेरी 28-12 मां 1.5 की दखल देने मारे चौधरी इफ्तिखार गुरदावर चौधरी इफ्तिखार हल्का तटी गुजरा मां टाइम दिता गया 28 तारीख ना 28 तारीख जनाब जिसले आई है ते चौधरी इफ्तिखार जनाब वाला मेरी बात जरा 28 तारीख जिस टाइम आई है जनाब ते हेलो जनाब मेरी तरफ मुतवज्जो सर मैं तो जब 28 तारीख आई तो 28 तारीख को सुन ली है इसी साहब को पता कर दिया जी सर मेरी मेहरबानी की जाए मैं बहुत आज ये पूरी तैयारी के बाद 3 बजे मेरा रेवेन्यू स्टाफ आपके साथ रहेगा और आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मेहरबानी सर थैंक यू सर ये सर इस पे कब्जा है कोई बंदा फीस जाने के लिए भी जा नहीं यानी आप लोगों से मेहरबानी है नंबर पर आए ब्रश पड़ गए इस तरह से मजाक कर रहे हैं मैंने पेश मेहरबानी करें सबको मौका मिले अपने 3 पे बैठ के आपके पास भाई आएगा भले साहब तमाम लोगों की शिकायत सुनेंगे तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा आपका जी आप मेरा नाम जाफर गाँव से है और पीटीआई का अदना सा कारकुन हूँ खान साहब के विजन पे अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। सर मसला ये है कि सबसे पहले तो मेरे अपने छोटे से गांव जाफर का मसला है गैस का। पिछली हुकूमत में उस पर काम शुरू हुआ था सर और तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हमारे गांव के जो भी काम था वो हमारी अपनी हुकूमत में सियासी नज़र हो गया सर। आप कहते हैं सर कि उस पर थोड़ा सी इस किस्म की बात न किया करें लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो ग्रुप बन के हैं पार्टी की उसकी वजह से आवाम को तकलीफ हो रही है सर। आज आपका एनओसी का मसला था वो हल हो गया जी एनओसी का तो मसला हल हो गया एनओसी का मसला हल है सर सिर्फ 10% काम है। आते हैं गैस पर एक खड्डा लगा के किसी को गिराने के लिए गरीब बूढ़े बेचारे गिरते हैं उसमें फिर चले खंडन की सूरत पड़ा हुआ है सर लेकिन तकरीबन 10% काम है लेकिन ठेकेदार उस पर नहीं जाता सर। इफ्तिताह भी जेली से इफ्तिताह भी हो चुके हैं और उसके बाद इसका पता डालूंगा सर बहुत और दूसरी एक सर आज गुजारिश है हमारे बहुत से तहसील के
दुनिया से जान छूट सके सर। बंदे यहाँ आज आपकी मौजूदगी में ये जाहिर है कि जो जिम्मेदारान थे, कोई मीटिंग पे है, कोई कहाँ है, इसकी भी नोटिस लें सर, क्योंकि आपकी मौजूदगी में अगर ये हाल है तो बाद में क्या होगा सर। ये जब भी आवाम आती है बिल्कुल आप ये 200% सही बात कर रहे हैं कि इनको इतला की गई थी जामिया को, उसके बावजूद यहाँ पे जूनियर अफसर बैठे हुए हैं। इसकी इंशाल्लाह मैं ये प्राइम मिनिस्टर तक बात जाएगी, आप इसकी फिक्र ना करें, इनकी वर्दियाँ भी तो आएंगे और सीधा करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो मसला है जाफर का गैस का, इंशाल्लाह वो सिर्फ कनेक्शन का इशू रह गया है, वो मैं जीएम से बात करके आप करवा देंगे और फिर इंशाल्लाह आपकी हाईवे का थोड़ा सा मसला हमारा ये जो गुहाट रोड के ऊपर है, जितने उस पर भी जो काम की जगह थी वहाँ तो उन्होंने छोड़ दिया सर, थोड़ी सी उन्होंने रिपेयरिंग की है, बाकी वो काम ऐसे रोड की पूरी हालत है और खतरनाक पोजीशन में रहा जो किसी बड़े हादसे का सबब बन मैं आदाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तहसील फतेहजंग के आवाम की आपने आवाज़ सुनी, आपने खुली कचहरी लगाई है। तो खुली कचहरी का मकसद यही होता है कि हर बंदा अपने मामला जो मसाइल है वो सामने रखे। तो मेरा तल्लक तहसील फतेहजंग यूनियन काउंसिल शार सदुल्ला के एक बहुत बड़े गाँव जिसका नाम बुर्ज और पंजाबी में उसको बुर्जा बोलते हैं। तो मैं मोहतरम जनाब सरदार मुमताज़ साहब और हाजी फजल इस्लाम साहब और हाजी फजल करीम साहब के साथ और बुर्ज गाँव से आए, तो 2 महीने पहले गलबन आपके ऑफिस में इस्लामाबाद भी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। 15 से 20 बंदे आपके साथ मुलाकात हुई वक्त की सूरत में। तो मेन मकसद ये था, मकसद की बात हो रही है भाई, मकसद की बात कहते हैं हमारा 90% काम हुआ है इनका। वो जो रेलवे लाइन है इसके अक्रॉस गाँव था, तो उसको NOC की वजह से इनको कनेक्शन नहीं हो रहा था गैस का, वो कंप्लीट वो काम अंदर से उनकी जो क्रॉसिंग होती रेलवे लाइन की क्रॉसिंग था, लेकिन वो NOC इनको मिल गया और वो प्रोसेस भी हो गया। उसमें सिर्फ आई थिंक वो कनेक्शन जोड़ना है आगे, तो उनको गैस मिल जाएगी। वो जरा काइंडली किसी क्या के तो करवा देंगे। आपका ये गैस वाला काम चला हो जाएगा अगले हफ्ते के अंदर। हमारी बात हुई थी मुमताज़ साहब के फैसले के बुर्ज गाँव के अंदर गैस के हवाले से, तो क्योंकि हमारा गांव जो बाल सईदा है यहाँ गैस का प्लांट है और कानूनी तौर पे 5 और 7 किलोमीटर के फासले तक जो गाँव है वहाँ आपने वहाँ पे हमारे साथ ऐलान किया था कि वहाँ गैस मिलनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद हम करते हैं कि आप पहले वो बात कर दी है, तो गैस के हवाले से जब करीब वहाँ ठीक है जो करीब गाँव है वहाँ उनको गैस मिलेगी। दूसरा सबसे अहम मसला हमारा ये है कि बुर्ज गाँव यूनियन काउंसिल का सबसे बड़ा गाँव है और वोटर रात भी वहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन 40 से 45 साल हो चुके हैं। 2 सड़कें हैं फतेहजंग से दोनों तरफ, लेकिन वो टूट का शिकार है। तो अगर कोई भी PTI का कोई नुमाइंदा वहाँ चला जाए तो उसको पता चल जाएगा कि 2 रोड हैं, तो कोई बंदा जो भी आते हैं हर साल में बोर्ड लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो बुर्ज गाँव की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। मेरी आप तमाम वास्ते रिक्वेस्ट यही है कि आप इन मामलात पर भी जो है वो नजरसानी फरमाएंगे। शुक्रिया। आपकी शामिल आपका जो पैसे यहाँ पे ठीक है सर, जैसा मैंने बताया उनकी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव भी कर दिया है, वो प्रोसेस हो रहा है सर। उसमें सिर्फ मसला ये हुआ था कि पिछले बजट में उनके लिए पैसा नहीं दिखाया गया था, तो उसके बाद जो मंजूरी हुई है अब उसके लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट डाली होगी गवर्नमेंट, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, होगी तो 35 के 35 से आपको हो जाएगा, आपका भी हेलो असां पानी का बड़ा मसला है, तुम आगे भी आवाज़ की भी भाई 70 रुपये बिल सी तो हम 350 रुपये बिल हो गया भाई, पानी नहीं आ रहा है, पानी 8-10 दिन पानी नहीं आ रहा, ठीक है जी, पानी भी गंदा आ रहा है। बराए मेहरबानी करके इस पानी की आवाज़ उठाया जाए भाई इस है जी 100 रुपये बिल किया चले या 90 रुपये किया चले, बराए मेहरबानी करना, ठीक है जी। तो बड़ा मसला पानी ना में दूआ इशू है वे एक असानी जगह नहीं निशानदेही मस्जिद की जगह अल्लाह वास्ते काम है, इसे मैं कोई किसी को वोटा नहीं कही, कोई अल्लाह ना कारना काम है। मतलब ये सब गए थे तहसील और
ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡੈਮ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਚਲੋ ਉਸ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਪੁਲੀ ਸਾਰੀ ਗਿਰਨੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੇ उस पुली अपडेट होनी चाहिए इंसान मतलब काम तामीर होना चाहिए दुआ जनाब उसकी एप्लीकेशन है तो जो मैं उसको डीसी साहब जी ठीक है जनाब ते दुआ सारा साना ਅਸੀਂ आने आज कूल प्लाजे ले बंगो कन्याल फ्री वे बंगो कन्याल सत्यजंग नजदीक है वो बड़ी बदतमीजी करने गड़ियां ये हमारा मीटिंग हुई थी पब्लिक हेल्थ वालों से उनसे बैठ के हमने डिसाइड कर लिया है कि जो उनकी वाटर सप्लाई स्कीम है ना उसको एक हमने चालू हालत में दे दें उसको जो चीज़ें उनकी वॉल खराब है दूसरे हैं वो रिपेयर करके हमें देते हैं हम इसको हैंड ओवर करने चाहिए जबकि हैंड ओवर हो जाती है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगी उसके बाद हम खुद एमसी के फंड से आपके सारे इशूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे साथ तुम विजिट करो ना उसे चूहे मोए में उसे गालियाँ कहाँ उस पानी में जरा पानी से पी अस्सलाम वालेकुम जी आप जरा मेरा नाम मसूद अहमद है और राजा मुझे कहते हैं आप जरा थोड़ा सा जी मलिक साहब हमारा मसला ये है कि सुई गैस फतेहजंग में हमारे इस इलाके में सुई गैस निकलती है और उसके बावजूद सुबह और रात को गैस नहीं होती है और इसका टाइमिंग उन्होंने बड़े गलत रखे हुए हैं एक इसका टाइमिंग करें ताकि हमें गैस का जो प्रॉब्लम है हमारे घरों को और नमाज पढ़ने में मस्जिद में भी गैस नहीं होती है लोग सुबह वजू करते हैं उसका टाइमिंग जरा ठीक कर दे मुझे पता है कि प्रॉब्लम है गैस की तो लेकिन टाइम करें दूसरा ये है कि करनौल से लेकर फतेहजंग तक आप हर महीने जरा आगे से हटे जी कर हर महीने में कम से कम अगर कुछ भी होती है तो 20-25 डेथ होती है एक्सीडेंट होते हैं करनौल से फतेहजंग तक और इस रोड को दोहराया नहीं कर सकते तो ये सड़क इतनी चौड़ी है कि साइडों पे थोड़ा थोड़ा इसको खोल के दरमियान में इसको वाल ब्लॉक लगाए जाए ताकि ट्रैफिक सिग्नल हो जाए और एक्सीडेंट से लोग बच जाए आप आए दिन देखें अभी परसों 2 बंदे मरे हैं आए दिन आप देखें कि फतेहजंग में क्या हो रहा है ज्यादा मेहरबानी करके ये गैस का ये मसला भी हल करेंगे शुक्रिया इस वक्त पूरे अटक में जो मसला हुआ है उसके लिए सोल्यूशन निकाला हुआ है वो कुहाट से गैस आ रही है और वो पाइप जो है वो डल रही है एक गांव में आके मसला फंसा हुआ है इंशाल्लाह उसको हल करा दें उससे पूरे जिले की गैस का प्रेशर ठीक होना है इंशाल्लाह दूसरा जो आपका सड़क का मसला वो NHA से बात हो गई थी वो पिछली मीटिंग में असमदाल गए हुए थे करनौल से लेके आगे कुहाट तक उस सड़क को वो चौड़ा कर दिया है इंशाल्लाह उससे बेहतरी आ जाएगी मलिक साहब मैं सरदार जनाब को 2 बारी मैं उत्थे इस्लामाबाद भी आता रहा मेरा जनाब 450 कनाल रकबे ने सर 2 मिनट सर साइड 450 कनाल रकबे ने मेरा मसला 2 मिनट बस कि मेरा 450 कनाल रकबा गायब होया मेरे वालिद मैं जनाब को 2 बार उत्थे भी गया थोड़े दफ्तर गया वैद बंदे कनौली साहब जिस बंदे मेहरबानी की थी एक बारी मेरे नाल उथे इन दफ्तर गए महकमा इस्तेमाल अटक मेरे नाल जल्दी करना पाया 450 कनाल रकबा महकमा इस्तेमाल मेरा कट के वो गल उज बनी हुई कि फसलें वाड़ पे खानी जड़े तुसा बड़ी मेहरबानी की थी जड़े तुसी इत्थे आए हो ना इत्थे जड़ी सारी फतेहजंग सियासत है मैं खुले लफ्ज़ पे आखना कि उन लोग बजाए जिन्हें बंद जिन्होंने तहफुज देने ने अड़ी जी सियासत है उन लोगों उन्होंने बंद तहफुज देने पैन जड़े बंदे मुजरम हैं मैं जनाब इस बारी मैं 9वें महीने नहीं जनाब भी उसने फोन किया है तो ये मैं इस बंदे की बहुत बड़ी मेहरबानी समझा तरौली साहब ने कि इन्होंने बंदियां इस बंदे एक बारी मैं नाल गए और इनका भला क्योंकि नहीं बंदा मेरी तहसील ना ना मेरी मतलब एक गिराए ना मेरी जनाब उन्होंने जरा गुजारिश मेरी सुन सो ADCR साहब जनाब के किया कि मेरी तारीख ही फैसला है तारीख हलदाड़े फैसले नहीं होया कि मैं उत्थे गया मां के गया जी साहब ना तबादला हो गया मैं जनाब मुड़ के जिस तक घोड़ी पहुंचा तो मां पता लगा मां पिछू मेरे वकील फोन किया उस आखिर जनाब थोड़ी अपील खारिज हो गई वो अपील की खारिज हो गई जिससे उस बंदी ने तबादला हो गया जनाबे वाला मैं जनाब के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी लोगों ने नेकी की बंदी ही इतना जुल्म भी नहीं होना चाहिए इतनी भी मतलब जनाब ने सामने होने तुम तक नहीं पे जो कुछ पे होना तो मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी गलती
मैं दो बेटा मसला ये जमीन जी शनाख्त हुई थी इंतकाल में बगैर इंतकाल तो रकबा मुंतकिल हो गया सारे पूरे जिला अटक ना पूरे पाकिस्तान ना मलिक साहब ये कैसे मौजा शाह रसूल आ जाए आप साहब मैडम मैं अपीलें चलिए पियान और जान बुझ के करवाया बना पा ये काम गलत करवाया बना पा उथे मान के सफर से करी करप्शन की मेरी एसी साहब सर उन्हें पता जे ना कीता मैं अपील मैं जनाब के गुजारिश है देखो ना सर जी मैं गल पे करना मैं उन्हें कई उनके नाम कहने मेरा मामला चलना पाया उस मामले हल कराया बने और नाल गए नो मैं नाल है जनाब चेक करवा मेरा नाम मोहम्मद वहीद है जिला टॉप तहसील सत जंग में रहने वाला महला मुस्लिमाबाद है सर 20 साल हो गए बाकी महला गैस पे बालना है साढ़े घर कोल गैस पे गुजरनी है गली में 300 फुट टोटल पैप पैना पैप लैंड नहीं पैंदी एप्लीकेशन जो रेकमेंड कर देना ये लो सर्वे ऑफिसर लगाते हैं एक एप्लीकेशन में दे देना ठीक थोड़ी देर में ये रेकमेंड कर अस्सलाम वालेकुम सर मैं पंजाब के अंदर से बेटी हदूद पहले यूसी हुई आजकल चेंज करके यूसी फॉर्म मेरा नाम रजवाज है साढ़े महल्ले न गैस न गलियां न निकासी पर अनवर साहब ने एप्लीकेशन दी उन्हें ऑर्डर दिता मार दी लेकिन कोई नहीं जब कि गैस सर्वा करा जी 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 शहर कमेटी हदूद के अंदर यूसी फॉर्म जबकि हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं हमारे बच्चे आप ही के बच्चे हैं सीवरेज का पानी बाहर निकाल के निकलता करने का वही बारिश पड़ती है आज भी आज मौके पर जाकर देख रहे हैं वही पानी में पीते हैं बीमारियाँ फैल रही हैं इधर अभी कमरान साहब हैं मतलब मुद्दीन साहब हैं ये भी चक्कर लगा के आए हैं मेरे एरिए में इनके पास भी केस पहुँचा हुआ है सर्वे का केस जो है हमने अपने तहत पैसे इकट्ठे करके सर्वा कराया है वो केस बाद में बना हुआ अभी तक से नहीं आऊँगा ये आपने लिखा है जी सर सारा मैंने लिखूँगा सर साढ़ा सी बैग का रास्ता गुजरा गया सर नाल दूसरी तरफ से रास्ता साल मिल गया सर मैं दार शहजाद गल कर रहा हूँ शोई ने वाले शहजाद बात कर रहा हूँ सर दूसरी तरफ सी बैग का रास्ता मिल गया सर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है सर हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो सर पैदल भी नहीं चल सकते सर ये देख के मेरी ये हालत हमारी ऐसी हालत बन जाती है सर हमें बहुत मुश्किलात मिल रही है दूसरी तरफ से सर सीधा का रास्ता जो है ना वो हमें मिल का रास्ता चाहिए जी सर छोई गाँव दूसरी तरफ सर जाके मिल गाँव वाला मसला सी पैक गुजरी गई ऐसी साहब को दरखास्त दिखाई है कोई अमूल जो है तो रस्ते तो बड़े महफूज और सी पैक चुला के रास्ता बंद हो गया लिहाजा मेहरबानी करके 2 किलोमीटर रास्ता ले कोई बच्चा ना स्कूल उतरे मसीद उतरे गुस्तान उतरे बड़े परेशान और रास्ते तो लिहाजा मेहरबानी करके दरखास्त पेश की मोहल्ला का मसला 200-250 बंदे हैं हमारा कच्चा रास्ता है पेट्रोल पंप फोर रोड के सामने छप्पर रोड के साथ कच्चा रास्ता है ये अपने सरदार मुमताज़ साहब को पता है इनकी काफियों से इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है रास्ता नहीं बन ये 2014-15 से हम ये भाग रहे हैं रास्ता पकाना सार उसके निकासी आपका नाला है कितना रास्ता बढ़ना है रास्ता भी जो बनना है वो 500 मीटर तक ये ना बनेगा दे हुआ एप्लीकेशन मेरा नाम मोहम्मद अकरम है अबू बशीर मेरा नाम मोहम्मद अकरम है मैं काउंसलर अपने गांव का सोच से हमारे गांव में एक छोटा सा मसला है कि हम 3-4 दफ़ा कोर्ट से हो चुके हैं हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन का मामला है वो हमें मेंबर पिंडी हाई कोर्ट वहाँ तक से हमारे हक़ में फैसला हो चुका है
कुछ लोग हैं जो वहाँ पे हमें जो है ना उस जगह का हमें कब्रिस्तान की ज़मीन का पहली चीज़ ये है कि हमें कब्जा नहीं मिलना। और अगर आप ये आर्डर हमें क्लिक करवाएँ तो हमें सबसे पहले इसका, और दूसरा हमारा जो है ना एक अपनी जो रोड है मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती। हमारी रोड है 4 किलोमीटर की रोड है, इतनी है कि वहाँ पे पैदल चलने जो सीप है मसला सारा जो रास्ता में कच्चा में उन्हें रास्ता नहीं देता 27 आड़ी तो 30 आड़ी तक। मेरा नाम जमील है, थोड़ी मेहरबानी करें सारा मसला हल हो मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, माला साहब का बात का रहने वाला हूँ। सर यहाँ से टोटल 1 से 1.5 किलोमीटर माला साले का बाद, यहाँ से टोटल 1 से 1.5 किलोमीटर मुसाफर पे हमारा माला है। 2 से 250 घर पे हमारा माला है। हमने बाईकाट किया हुआ था, लेकिन हमसे बाईकाट करवाया गया PTI वालों ने, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे अटक बैठ रहे, हमारे मसाइल हल नहीं हुए। हमारे पानी की ये हालत है कि हम अगर वो पानी जानवरों को डालें वो जानवर भी मर जाते हैं। इसके बखूबी गवाह अकबर खान तनौरी खुद है, इन्होंने खुद पानी पिया है। ना हमारे कोई गली है, ना इसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। बराए मेहरबानी हमें गैस जो है ना वो दी जाए। हम बिल्कुल शहर फतेह जंग में रह के फिर भी इससे महरूम है। नवाजिश, थैंक यू। माइक उत्ते करो, माइक उत्ते करो। मैंने खालिद एक्स नाज़िम फतेह जंग जी। इससे पहले भी सर यहाँ में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ था, खुली कचहरी का इनेकाद हुआ था। लेकिन ये है कि जो पॉइंट भी पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से दिए गए उसका कोई पुरसाने हाल ना हुआ। जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम होते हैं, चाहे हुकूमत कोई भी हो, उसमें फ़वाइद जो है ना वो अवामी सतह पे सबको मिलते हैं। चौधरी शेर अली खान साहब ने यहाँ पे अपने दौर में जो भी काम करवाए वो जैसे भी हुए वो सब शहर वालों को वो बाखूबी वाकिफ है। लेकिन इलेक्शन होने की वजह से, जब इलेक्शन हो रहे थे, उस वजह से इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी। कुछ काम जो विफाक की सतह पे थे वो रुक गए। उसमें एक तो ये मसला है सर कि नादरा ऑफिस फतेह जंग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। माएँ बहनें और बेटियाँ लाइनों में खड़ी रहती हैं। तो हमारा ये पॉइंट आपसे है, क्योंकि आप विफाक से ताल्लुक ज़्यादा आपका वाबस्ती है, तो आप जो नादरा ऑफिस है वहाँ पे रश कम करने के लिए उसकी 2 शिफ्टें बना दी जाए, ताकि आवाम को बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर आ सके। यहाँ पे ज़िला अटक की 6 तहसीलें हैं, 3 तहसीलें फतेह जंग शहर जंक्शन है, फतेह जंग तहसील फतेह जंग। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस की जो पहले पूरी कचहरी 2-3 दफ़ा हुई, तो हमने वहाँ पे भी ये पॉइंट रेज किए थे, लेकिन आज तक उनको अमली जामा पहनाया नहीं गया। तहसील पिंडी है, तहसील जंड के दूर दराज लोग जो है ना वो अपने पासपोर्ट के लिए अटक जाते हैं और शाम तक वैसे ही वो जो है ना उनका आना जाना सफ़र में ये प्रॉब्लम बना हुआ है। ये नादरा वाला मैं अभी बात कर लेता हूँ उनसे कि आपका ये जो 2 अच्छी तजवीज़ है कि इसको 2 शिफ्टों में कर दिया जाए। और पासपोर्ट ऑफिस वाली जो है वो आप एप्लीकेशन एक दिलवा देंगे, वो और इसका काम है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इसका साथ काम जो है ना ये अमली तौर पे जो है ना इसका रिस्पांस लोगों को आना चाहिए इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट जो है, जो फतेह जंग का 90% एरिया फतेह जंग से मुंसलिक है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्लास 1 से लेकर क्लास 4 या 5 जो है 1 स्केल से लेकर 5वीं स्केल तक उनका ये हक बनता है कि कम से कम उनको कोटा जो है ना एयरपोर्ट साइड पे नौकरी का फतेह जंग के बच्चों को और तहसील फतेह जंग के लोगों को मिलना चाहिए। और ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। और गाजी बरोथा फतेह जंग भी तहसील जो है वो ज़िला अटक की है सर, लेकिन आज तक तहसील फतेह जंग के किसी बच्चे को गाजी बरोथा में कोई जगह नहीं मिली। गाजी बरोथा के अंदर कोटा नहीं था, उसे गल करके मैं कोटा लिखा देता है। पहली बार उसे है जो हूँ इश्तिहार है उसे अटक का कोटा है।
अटक के सारे ग्राह अटक के शामिल हैं और गाजीपुर से कोटा राज्य तक एयरपोर्ट भी होना चाहिए इंशाल्लाह इसकी भी गल करांगे ते ऐसे पिछले 10 साल का मसला है यार तो पहले गल की किसी ने गाजीपुर से नहीं अपना एयरपोर्ट होता नहीं बढ़ाना तो 15 साल हो गए लेकिन सर जो कुछ भी हो सका हमारा काम है, हमने अपनी आवाज दी नाजा वाला आपका बड़ा जायज आपने बात की है नाजा वाली वो चला अभी बात करते तो उस पर यहाँ पे अभी जो है ये जो डाकखाना है पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे जो एक्स रिटायर्ड पर्सनल पेंशनर है वो तकरीबन 22,000 पेंशनर है और जो बेनिफिशियरी है वो 1 लाख के करीब बनते हैं। यहाँ का जो पास डाकखाना है वो बड़े अरसे से वो अपग्रेड नहीं हुआ है, तो ये हमारा ये आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड करवा दिए जाए ताकि जो तहसील फतेहजंग के कम से कम 22,000 जो पेंशनर रिटायर्ड पर्सन इसका आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं मुराद सईद साहब के नाम, वो उसको मैं रिकमेंड करके भेज दूंगा कि वो और ये लिखे उसमें जो आप बता रहे हैं ना कि इसमें इतने हज़ार पेंशनर हैं और इतने हज़ार जो लोग हैं वो उससे भी होते हैं तो उसको ऑपरेट किया जाए। आपको देनी पड़ेगी सर, आप मुझे दे दें, मैं आपको रिकमेंड करके चलिए हम आपको दे दूंगा, आपको भिजवा देंगे सर। तो आखिरी जो पॉइंट है शहर के हवाले से, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट अलमास क्लिनिक में नए अड्डे पे और जो मेन चौक है फतेहजंग का, यहाँ पे बेपनाह रश होता है। यहाँ पे आई कैट जो है ना वो NHA वालों को जो है ना आप ये मेहरबानी करके वहाँ पे ये ऑर्डर जारी करवाएं कि यहाँ पे आई कैट जो है ना वो बहुत जरूरी कैट आई जो लगाते हैं जी, ये बहुत जरूरी लग रही है, बहुत रोड एक्सीडेंट है। ये आप एक तो NHA वाली एप्लीकेशन जो है इलाना दे दें, वो मुराद ये पोस्ट ऑफिस वाली इलाना दे दें इंशाल्लाह, इसको एप्लीकेशन में पहुँचा दो, आज नहीं कल पहुँचा दो इंशाल्लाह, पहुँचा के इंशाल्लाह करा देंगे। राजा वाली में गल कर लेना तो बच्चा बड़ा है तो ऐसी साहब को चली जाओ थोड़ा साथ चले गए हो कितनी देरी है PTI में जिस एक शख्सियत को मानते हैं वो आप हैं। ठीक क्यों मानते हैं कि आपने आते ही जो यहाँ पर अफसरान नहीं थे उनके खिलाफ टेलीफोनिक रब्ता करके आवाम की जो आपने हौसला अफजाई की है, आप अप्रिशिएट के काबिल हो। बहुत सारे तनकीदी अल्फाज थे, बहुत सारे तरक्याती हवालों के थे। अकबर खान तनौली साहब यहाँ से हमारे विनिंग कैंडिडेट तो नहीं बने, करीब सियार गए, इनकी गुजारिशात थी, मलिक खुर्रम साहब की थी, नहीं करूँगा, लेकिन मलिक साहब को PTI का टिकट आपने दिया था, हम नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद हमने वोट दी, कोई बात नहीं, लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके आज आप यहाँ 3-4 सालों के बाद तशरीफ लाएंगे, फिर भी हम आपकी सलाहियतों की, आपकी कमिटमेंट की, आपकी दादरसी की कदर करते हैं। तहसील फतेहजंग किसके खिलाफ बात करें, ना तो यहाँ पर DSP साहब है, ना ही तहसीलदार साहब है, ना ही ADLR साहब है, ना ही बापटा को कुछ सीनियर बैठा हुआ है, बैठे हुए ADLR तहसीलदार भी बैठे हुए हैं, AC भी बैठे हुए। मकसद बात करने का ये है, मकसद मलिक साहब बात करने का ये है के वहाँ से आ रहा हूँ अपना सारा दिन छोड़ के, तो जो ड्यूटी को छोड़ के यहाँ पे कोई बंदा है आपका है तो इन्फॉर्म टू यू, क्यों नहीं आया यहाँ पे बंदा आपका, असिस्टेंट है वो, ये नायब तहसील वो क्या कहते हैं SHO भी नहीं है यहाँ पे, ये तो आप पहुँचाए भी सी है। आई विल रिपोर्ट टू द CM के मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है यहाँ पे, लोगों की मैं शिकायतें सुन रहा हूँ पुलिस के खिलाफ बैठ के, आपका बंदा ही कोई नहीं है यहाँ पे। मलिक साहब AC साहब बैठे हुए हैं, तहसीलदार साहब टाउन पे वहाँ है, कब्जा माफिया में वहाँ है, कोई बंदा बात नहीं सुनता। अकबर खान साहब की हम शराफत की कस्में खाते हैं, लेकिन आपने 38,000 वोट लिए हैं, आप हल्के में नजर नहीं आए। मलिक खुर्रम साहब 1,04,000 आपने वोट लिए हैं, हमारा फिर भी गिला रहेगा, आप हल्के में नजर नहीं आए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस लावारसों के शहर पर दस्ते शफकत आप मेहरबानी रखें। और दूसरी जो अहम गिला है मेरा आपसे, आप इमरान खान साहब के साथ राइट पे खड़े होते हैं, जुल्फी बुखारी साहब लेफ्ट पे। मैं इसी बात पे मेजर तैयब साहब को सलूट करता हूँ कि उन्होंने अटक के लिए भीख मांगी है चौधरी शुजात साहब से, जनरल परवेज साहब से, बराए मेहरबानी हमारे बच्चों के लिए
इस फतेह जंग के लिए, इस फतेह जंग की यूनिवर्सिटी के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए आप इमरान खान से भीख मांगे। हम तायात आपके मकरूज हैं। इंशाल्लाह आपका ट्रामा सेंटर का काम शुरू हो जाएगा, वो उसमें कोई मेरा छोटा मोटा इशू है। और उसके अलावा जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। कॉलेजेस के लिए प्लीज हेल्प के लिए आप अपना डिमांड बताएं ना क्या है। हमारी यही डिमांड है तो आपका बड़ा मसला जो मुझे समझ आया है वो आपके पानी का बहुत बड़ा मसला है। जी जी जी, यहाँ पे गंदा पानी आप फेंक रहे हैं, उसके अंदर कोई गंदा पानी आप पीने के लिए वापस ले रहे हैं शाहपुर डैम से, वो सारे शहर का मसला है बहुत बड़ा। उसके अलावा जो बड़ा मसला मुझे बताया तो इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। सर एक ही मसला है तालीम से, तालीम का जगह तालीम का जहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अटक मेरी भी गल सुनो, हमें अटक डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह इस वक्त 3 यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। वहाँ पर अटक क्योंकि मरकज है पूरे जिले का, उधर एक कैरेट यूनिवर्सिटी बन रही है, 50 करोड़ रुपया उसका इस साल इमरान खान की हुकूमत ने जारी किया है। वहाँ पर इंशाल्लाह सबसे ज़बरदस्त ज़राअत की जो डिग्री है उधर मिलेगी। दूसरा वहाँ पर आपकी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है, 8 करोड़ रुपए की उन्होंने ज़मीन खरीदी है। वहाँ पे 14,000 बच्चे और बच्चियाँ पूरे जिले के उसमें इंशाल्लाह वो ऑनलाइन तालीम का वो हासिल कर सकेंगे। तीसरा एक यूनिवर्सिटी ऑफ अटक के नाम से भी 1 अरब रुपए का हिस्सा ADB में रखाया गया, जो पंजाब गवर्नमेंट करा रही है वहाँ पे, वो भी अटक के अंदर ही कर रही है। अटक इंशाल्लाह एजुकेशन हब बनने वाला है इस पूरे एरिया का। बाकी जो आपको फतेह जंग के लिए पानी का आपका मसला बड़ा जेन्युइन है, उसके अलावा आप सबको मेजर मसला मुझे बताया मैं इंशाल्लाह वो खान साहब तक पहुँचाऊंगा। हमें उम्मीद है कि अस्सलाम वालेकुम। बोलो सबसे लाइट पड़ती है मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अकबर खान तनोली साहब का, मलिक अमीन असलम साहब का, मलिक खुरम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती टाइम निकाल के यहाँ खुली कचहरी लगाई है और हमारी आवाम के मसले हल करने के लिए आप तशरीफ लाए हैं, आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है मलिक अमीन असलम साहब कि आपने खुद ये मेरा 150 फुट का गैस पाइपलाइन था, इसकी 2019 अक्टूबर में आपने अप्रूवल दी थी, लेकिन GMSNGPL ने 1.5 साल हो गया इसका कुछ भी नहीं किया। दूसरा आपका ये लेटर था जो आपकी मिनिस्ट्री का था, आपने ये भी भेजा है आगे से SNGPL के GM ने कोई इसको देखा ही नहीं है। सुई गैस का असल इशू जो हुआ था कि सुई गैस पिछले 5 से 20 से बैन लगा हुआ पूरे पाकिस्तान में, कनेक्शनों पे भी ये लाइन की एक्सटेंशन के ऊपर भी जो इवन जो देहात की गैस अप्रूव है, हमारे तकरीबन 80 देहात ऐसे जहाँ पे गैस करनी थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अभी वो 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने बैन हटाया है, वो दोबारा काम शुरू हो रहा है। तो ये आप दोबारा मुझे देते हैं, इसको उनको भेज देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा मसला ये मसला है सिविल हॉस्पिटल के पास बिल्कुल रोड पे इतना गंद होता है, सीवरेज का कोई नाला नहीं है, जिसकी वजह से आवाम इतने परेशान है कि उनके कपड़े खराब होते हैं। और तीसरी मेरी ये बात है कि मेरा एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत गाँव इशराल है, वो उन 35 या 38 देहात में डाल दें जिस उसको भी सुई गैस की फ्राहमी मिल जाए। क्या नाम है गाँव का? इशराल गाँव है, इशराल गाँव है, मलिक खुरम साहब के हल्का में से है। आपका गैस की उससे रेडियस नहीं आता 5 किलोमीटर वाले में? नहीं, उसमें नहीं आता, उस पर नहीं आता। चलिए फिर उसका फिर वो आपको इलाजा एप्लीकेशन देते हैं, उसकी सर्वे करवा लेंगे जी, इंशाल्लाह फंड आएगा जी, ठीक है सर। ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये आप मुझे देते हैं, इसको दोबारा रिस्पॉन्स कर देंगे। मेरा नाम है इमाम मस्जिद हूँ, मैं आपके दफ्तर में भी गया था, मुलाकात हुई थी। आपसे ये गुजारिश है कि ये ख़त इमरान खान साहब से मंजूर कराएं। उस जगह पर बदयांती और बदनुमानी है, क्योंकि मकामी जगह पर मुझे खतरा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान न्याजी से मंजूर करके ये करप्शन बदनुमानी FIA से मंजूर कराएं, ये आपसे दरख्वास्त है। क्या कराएं? मैंने ये बताया है कि 2 जगह 3 जगह मैंने तजदीद की है, लिखा हुआ है, और इमरान खान को खत लिखे थे, कोई जवाब नहीं आया। मकामी थाना जो भी रह गया था खतरा है, अभी ये खत वज़ीर आज़म से मंजूर करके FIA के हवाले करें, बस ये। साहब, तनोली साहब, मलिक खुरम साहब, सानू बड़ी खुशी हुई है साहब जी, असा बड़ी तकलीफ है कि क्योंकि साढ़े बच्चों को जिन्ना आराम हो गया, जैसे कब्जे ग्रोह वाले असा करो, असा करा तो करना चाहें, और जड़े महकमा माल वाले इन भी बकायदा भेजो किस जगह तो
जी कीर का जी बकायदा महकमा माल वाली भी मार कुटाई हुई साड़ी इस तरह मारा कुटिया ने कब्जे ग्रुप वाले गुंडे कम से कम ही 250 बंदा गया लिहाजा असा घरों भी घर किया गया लिहाजा इसना इंसाफ की तवज्जो और अदालत को कहते हुए भाई इंसाफ मिलना चाहिए सर दरखास्त है आप एक दरखास्त दे दीजिए एसी साहब चेक करा देंगे जी मेडिकल इंसाफ भी होएगा कोई ज्यादती होएगी जी मेडिकल भी होएगा थाने में रिपोर्ट हुई हैं लिहाजा एक दरखास्त दे रहा है एसी साहब सारा चेक करा के अस्सलाम वालेकुम जी जनाब छोटी जी रिक्वेस्ट है एज ए इलाका नल्ला ना बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई तो नौली साहब अभी जनाब ये इल्म है जनाब इससे नजरसानी की हुई है 4 अहम यूनिवर्सल इलाका नल्ला दियाँ कोई गैस ना कोई प्रेशर नहीं बिल्कुल कोई हाल नहीं सर जबी है चांगे बातर है सर जी सर प्रेशर सर है ही नहीं ना सर आनी नहीं लोगों परेशानी बनी हुई प्रोजेक्ट आना पे या परिवार सकबाक सर वो तो बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਾਦਰ ਸਰ ਨਾਲ ਜਾਤ ਸਰ ਨਾਲ ਚਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਨੀ की भी प्रेशर नहीं सर जरा एक्शन कितना मिले ऐसा पता कराने है सर वाली सर इस बार गैस काटो इतनी पूरे मुल्क के गैस काटो सर जरा कदायर की भी काम के गैस थोड़ी बहुत ही आ रही ना सर थोड़ी जी टूटी खोल देना थोड़ी मसला चलेगा ठीक सर बहुत मेहरबानी सर एक तो तुसन इस कचहरी के बारे में आम पब्लिक का कोई पता नहीं ये आम पता हो ताकि लोग जिन्होंने मसले मसाइल वो अपने और दूसरा इंतजामी ऑफिसर जड़े ने उन्होंने हाजिर होना बहुत जरूरी मसलन मैं कंप्लेंट करना किसी एएसआई साहब के खिलाफ या थानेदार साहब के खिलाफ तो उसके खिलाफ एक्शन आसे फिर बोर्ड की डीपीओ साहब का रिक्वेस्ट करनी थी डीपीओ साहब क्यों ना होने थे बैठे हो और सारे एक और भी गुजारिश है कि तुसी तशरीफ लाओ आज अगली खुली कचहरी की डेट देख लीजिए तमाम लोगों को पता हुए कि फलां दिन फलां महीने मलिक अमीन असलम साहब आ रहे हैं तशरीफ लैके आ रहे हैं और तमाम जिले की इंतजामिया बैठे हुए इंक्लूड एंटी करप्शन ऑफिसर क्योंकि इतने एंटी करप्शन के बारे जी शिकायत ने उससे की हो सर मैं गुजारिश ही कर नवाबजादा साहब बैठे हुए मलिक खरूम साहब मैं उन्होंने शुक्रगुजार हैं जनाब तनोली साहब और तो सनी वसातत नाल मैं आज एसी साहब हल्फन पहली बार लगे जी नजर नहीं आया बेचारे मेरे बाहर नहीं आपो वाए ना पसंद नहीं भाई यकीन करो ते मैं गुजारिश ही कर सा कि आज कल तुसी आया हो ना केसी साहब साहब आए थे मैं दस्यो फोन करके सर असि सर इस तरह की शिकायत है ऐसे आने कि बहुत देर की मेहरबान आते आते हुन आए उतरे साल बाद हुन आने रहो ताकि लोगों को पता चले भी इतनी कोई तब्दीली नहीं कोई गल है वरना यकीन करो कोई पता नहीं किसी कि कोई हुकूमत नहीं कुछ इंशाल्लाह तुम्हारी तकलीफ दूर करना आने रहो अगली डेट अनाउंस कर दीजिए इस बात से अगली डेट असी इंशाल्लाह रोज करता अगले बोलता कोई गल नहीं इंशाल्लाह जे सारा तकलीफ है पिछा उठे आवाज है उठे आ असल ये कोई एक बंदे की तकलीफ नहीं पूरी तहसील की तकलीफ कहीं कोई सुन सकते इंशाल्लाह अगले महीने थोड़े को फिर डन हो गया डन हो गया ये सारे अफसर सारे बैठे हुए होकर नहीं फिक्र ना करो थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच हर दफा मैं आपके इलाके में गया हो गया आपको पता है उस दिन कमिश्नर साहब आए थे हमने वो वहाँ पे खसरा गर्दावरी की एक्सरसाइज की है फिर वहाँ पे मीटिंग थी हमारी खैरी मुहूर्त में उधर ही रिहाइश है ना आप मैं फतेह जंग शहर में रहता हूँ सर मेरे बच्चे पढ़ते हैं मैं आपको कभी आऊँगा तो एक्सप्लेन करूँगा मैं बहुत सारी बातें पब्लिकली नहीं करता आ जाए मेरे पास ऑफिस आप हैरान रह जाएंगे आप कहेंगे कि खुदा के लिए मलिक अमीन असलम के पास मत जाना मैं अल्फन कह रहा हूँ आपको मुझे बताएं सारी जो भी इशू है मुझे डिस्कस क्या करेंगे सर कुछ भी और खैरियत से आप और नाम ने कम से कम शक्ल में पहचान लो अगला बंदा जी पाल सईदा ना दे सर पाल सईदा 2 वैल कोई डीसी आने लगे ना बड़े ग्राम में बड़ा घर है उसको 100 मीटर हो 5 किलोमीटर भी नहीं 100 मीटर हो ते तकरीबन वो निशान 88 तो लगे पाए ते अजे तक कोई गैस ना तू भी कोई नहीं यानी कि गैस ने पैप छटे ने पिछली हुकूमत को भी चाह के गए यानी कि चाहो ने दसने ग्राम ने गैस पैप लाइन पैप आए ने चाह नहीं यानी के साथ कदों आए इस साल पिछली हुकूमत ने साल एंड जाए ते तकरीबन शमीय बहुत बड़ी 3-4 महीने बाद चाह के गए ते बाल सीधा जी बाल सीधा सर आपको साहब मैं जर्नल मैं ना मिले मैं ना बुलाया भी घर मैंने घर भी बुलाया
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਤੇ ਛਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਦੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਅਜੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ दो त्रै बालियां ने जी 2022 हो गया अजे तक उन्हें बिजली नहीं मिली, तकरीबन 4-5 खंबे का मसला। सारी कामरान खाकी भाई को दरखास्त पहुंची गई सारी काफी टाइम से पहुंचे, मेहरबानी करके जी शुक्रिया मेहरबानी जी। मोहल्ला साकाबाद मोहम्मद लतीफ मेरा नाम है सर। गैस ना इशू गैस है ही नहीं सर, बिल्कुल 100 मीटर के फासले से सत्काल एल पीने लगी गई, लेकिन चिराग तले अंधेरा। मोहल्ला साकाबाद ठीक है, क्या करें दूसरे प्रोजेक्ट रुके कि चला बड़ा मसला हल हो मैं गरीब बंदा हाँ, लिहाजा कि मेरे ते बीबी की दखल डाला है भाई 1259 मैं बीबी को बोला भाई मेरा रकबा 34 कनाल 14 मरला भी मां चाह दो तुम अपना चाह दो, लेकिन उन्हें मेरे ते इधर केस करके दखल डाले। फिर उस तो बाद पटवारी गरदौर तहसीलदार मैं खुद अपने रकबे खड़े उन्हें दखल डाल दिता भाई उसने भाई से 9 कनाल 13 मेरा। उस तो बाद इस तरह आया सर भी मैं ऐसी साहब कोल बैठे बैठ गई मैं 3 महीने तो हर तारीख भुगताना पाया तो हूँ गल इस तरीके सर के दखल ऐसी साहब ने उनको दे दिया तो मुझे नहीं दिया। तो मैं उनको बोला कि दखल दे दो, नेक्स्ट तारीख से 5 तारीख को आपको दे दूँगा। ऐसी साहब इधर बैठे हुए, लेकिन मैडम साहब जो है जिसको दखल दिया है उस मेरे से पर्चा करा देता था पटवारी गिरदौर जी सर पर्चा कर मेरी 10 तारीख पर्चा हुआ है। हाँ सर मैं अपना रकबा में मेरा नाम साजिद रहमान है, मेरा टल्ला पीपल पार्टी से है। और दूसरी बात यह है कि शहर के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं एसी साहब से आगे वो गिला कर रहे थे, लेकिन मैं गिला नहीं करूँगा। मैं उस दिन 6 बजे आया हूँ, एसी साहब बैठे हुए थे और उन्होंने बाकायदा हमें टाइम दिया है, ठीक है, हमारी बातें सुनी है, तो हमें इससे कोई गिला नहीं है, ना हमें किसी और से गिला है। हमें शहर के मसाइल के हवाले से गिला है कि आप ये चंद कदम पे जाए। अभी बेशक आप बैठे हैं, ये तहसील वेटनरी हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी माएँ बहनें पानी भरती हैं, और ये पिछले 2 साल से खान बादशाह यानी कि खुली कचहरियों में भी हालत, हमें यहाँ पे कोई पॉइंट दिया जाए, साथ में पार्क बन गई है, तो ये बेशक अभी आप जाके 2 कदम पे आप देख देंगे आपको मिला। दूसरी बात सफाई के हवाले से है, और दूसरा वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। पूरे शहर में सफाई का जो है ना वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। माए बहने पानी भरती है हमें तो कोई। और दूसरा सर ये है कि जावदार के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे जो लोकल तहसील के कुछ मेंबरान हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं। ये जो थाना रोड है, आप यकीन माने अभी मैं शर्त लगाता हूँ आपके सामने, आप जाके जाएँ, आप पैदल भी किसी टाइम पे नहीं गुजर सकते, ठीक है। रेडी बानों ने पूरे रोड के ऊपर को जो है ना वो कब्जा किया हुआ है, इनको कोई जगह दी जाए और खुदा रहा इनको कहे कि हमारी माओ बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और हमारे शहरियों के साथ ये लोग रेडी वाले और ये दूसरे तीसरे ज्यादा बदतमीजी करते हैं, और ये हमारा मसला है, इसको काइंडली मसाइल को हल किया जाए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो तो मैंने क्या किया कि जो औलाद वाला ऑपरेशन हो जाएगा, दूसरा जो आपने पूरे वाली बात की है उसको जानकारी करके बंद कर देंगे ताकि वो फैला ना रहे। जी बहुत शुक्रिया। और हम आपको कराची तहसील पेश करते हैं, आपने आपको वोटें भी दी है पीपल्स पार्टी वालों ने, तो प्लीज काइंडली आप आया करें, महीने में आ जाए, 2 महीने में एक बार यहाँ पे हमारे अच्छा लगता है। एप्लीकेशन है थोड़ी निशानदेही देखिए कि इंशाल्लाह जो मैं रेकमेंड कर देना निशानदेही हो जाएगी। चलो जी आखिरी बंदे उसके बाद मलिक साहब हमारे भाई का स्कूल है, आपने वक्त किया बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब इससे
से पहले खुली कचहरी थी, अक्बर भाई थी, उसमें भी हम ये मसाइल उठा चुके हैं। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक निशानदेही हमने कराई है, एसी साहब की नोटिस पे है, फाइल के पास है, कब्जा भी साबित हो चुका है, इसका खत्म नहीं करा रहे हैं, उनको सरपरस्ती कर रहे हैं या शेल्टर दे रहे हैं उनको। भाई साहब मैं आपके पास दफ्तर में भी आया था, इनकी खुली कचहरी में दी थी आपके पास कोर्ट में केस है कोई इसमें? हाँ, निशानदेही थी, मुफ्ती आम जगह की है, मकबूजा बैक तालीम की, सरकारी अराजी आधे से ज्यादा ही तो शहर में तजावत हो चुकी है। एमसी के पास है मोबाइल, मुझे अभी मिल रहे हैं आप फाइल एमसी के पास, आपने एमसी को दी हुई है, सीएम साहब से पता कर